नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि आप लोग का सेशन है 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 1 के जो सेट 1 देखने वाले। तो ये जो आपका पहला सेट है यानी कि सेट 1 है। इसी तरह हम लोग जो टोटल 5 सेट तक करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा 2 ग्रुप में आता है, जैसा कि ग्रुप ए में होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 5 और जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इस तरह जो आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो ग्रुप ए में पूछा जाता है। बाकी अगर बात करें इसके बाद तो इसके बाद जो आता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कार्सिटी यानी कि अभाव क्या है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आपको बस 1-2 बार ऐसे पढ़ लेना है, लेकिन आपको जो तैयार करना है जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आपको इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना, आपको जो जोर देना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे। और एग्जाम में अगर आप कोई भी प्रश्न अगर आप नहीं समझ पा रहे, नहीं आ रहा है, तो आपको जो उसके रिलेटेड अगर कुछ भी याद है तो आप रिलेटेड लिखिएगा, लेकिन जो है कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ कि आपको कॉपी जो है खाली नहीं छोड़ना है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे एक दो बार देख लेना है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से करना है। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कार्सिटी, अभाव क्या है। तो अभाव वह स्थिति है जब संसाधन सीमित होते हैं और मानव की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं जो है असीमित होती थी, यही चीज़ें जो अभाव होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता क्या है। तो सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त संतोष है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। तो ये आपका जो सीमांत उपयोगिता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसो कॉस्ट लाइन, सम लागत रेखा क्या है। तो सम लागत रेखा वह रेखा है जो निश्चित आय में दो साधनों के सभी संभावित संयोजन दर्शाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, औसत आय क्या है। तो औसत आय वह आय है जो प्रति इकाई वस्तु बेचने पर प्राप्त होती है, अर्थात कुल आय विभाजित मात्रा। तो ये जो आपका जो है औसत आय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो सकारात्मक अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र वह शाखा है जो आर्थिक तथ्यों और कारणों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करती है। तो ये चीज़ें आपका जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा। यहाँ से जो आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि यहाँ से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं, और आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन। ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक्स, तो तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र की व्याख्या कीजिए। तो तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसके द्वारा दो अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किसी आर्थिक कारक में परिवर्तन होने पर प्रारंभिक संतुलन से अंतिम संतुलन तक क्या बदलाव आया। इस पद्धति में समय की पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं किया जाता, बल्कि केवल पहले और बाद की स्थिति की तुलना की जाती है। जब किसी बाजार में मांग या आपूर्ति में परिवर्तन होता है तो संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा भी बदल जाते हैं। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण में यह देखा जाता है कि परिवर्तन से पहले संतुलन क्या था और परिवर्तन के बाद नया संतुलन क्या हो गया। तो उदाहरण के लिए यदि मांग बढ़ती है तो नया संतुलन मूल्य पहले से अधिक होगा। इस पद्धति में यह नहीं बताया जाता कि संतुलन तक पहुंचने की प्रक्रिया कैसी थी या उसमें कितना समय लगा, इसलिए इसे स्थैतिक कहा जाता है। इसे तुलनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो स्थितियों की तुलना की जाती है। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण सरल और स्पष्ट होता है तथा मांग, आपूर्ति और संतुलन के अध्ययन में बहुत उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्ती अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। तो परिवर्ती अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम बताता है कि जब एक उत्पादन साधन को स्थिर रखा जाता है और दूसरे साधन की मात्रा को क्रमशः बढ़ाया जाता है तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन एक समान नहीं होता। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं जैसे मशीन या भूमि, और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं जैसे श्रम। जब हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पादन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था में उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। इसका कारण यह है कि स्थिर साधनों का बेहतर उपयोग होता है और कार्य विभाजन से दक्षता बढ़ती है। दूसरी अवस्था में उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। इस अवस्था में स्थिर साधन सीमित होने के कारण अतिरिक्त श्रमिकों की उत्पादकता कम होने लगती है। तीसरी अवस्था में उत्पादन घटने लगता है। इसका कारण यह है कि बहुत अधिक श्रमिक एक ही स्थिर साधन पर काम करते हैं, जिससे अव्यवस्था और भीड़ बढ़ती है।
इस नियम को सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के माध्यम से भी समझाया जाता है। यही कारण है कि अल्पकाल में लागत और उत्पादन वक्र सामान्यतः यू आकार के होते हैं। तो कौन से आकार के होते हैं? तो वक्र जो होता है यानी कि कर्व जो होता है वो यू शेप का होता है, यानी कि यू आकार का होता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ से जो आपके ग्रुप बी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू। तो आप जो टेलीग्राम पे सर्च करके भी आप इस पीडीएफ को ढूंढ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो उस आप लिंक पे जो है क्लिक करके जो आप पीडीएफ पे पहुंच सकते हैं और वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो ये जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें आपको बता दो, इसमें कभी कभी होता है क्या कि आपका जो परिभाषा भी पूछ लेगा इकोनॉमिक्स का, इसका आपको नेचर और स्कोप तो पूछा गया है, और साथ में आप लोग जो है आपका जो सिलेबस में माइक्रो या फिर मैक्रो जो भी आपका है, तो उसके भी जो प्रकृति, क्षेत्र और जो परिभाषा देख लीजिएगा, जो कि आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी आपके सिलेबस में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उस क्वेश्चन को भी रेडी कर लीजिएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो आपको जो है कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। दीर्घकालीन लागत वक्रों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली। तो एकाधिकार में फर्म संतुलन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के प्रतिफल के नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड इलस्ट्रेट इट विद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अभाव की केंद्र आर्थिक समस्या की व्याख्या कीजिए तथा उत्पादन संभावना का वक्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस तरह जो ये आपके क्वेश्चन थे, और यहाँ से जो आपका जो है सेट 1 खत्म होता है। इसी तरह हम लोग जो है आगे जो है सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 यानी कि टोटल 5 सेट तक हम आपको कंप्लीट करा देंगे। सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो और इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू। अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप जो है इस पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वो यहाँ से जो आप जो है पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।